भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली ऑपरेशन हुआ है उसमें 22 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान मिसिंग है। बताया ये जा रहा है कि वो जवान नक्सलियों के कब्जे में है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह जी। सर, उस जवान के बारे में क्या जानकारी आपके पास इस वक्त मिल रही है? क्या वो नक्सलियों के कब्जे में अभी भी है? छुड़ाने का क्या प्रयास चल रहा है? देखिए, जानकारी जहाँ तक है अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। कुछ खबरें या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी हैं विभिन्न माध्यमों से जो मिल रही हैं कि शायद वो नक्सल के जो कमांडर हैं हिडमा या उनके और जो सब जोनल कमांडर्स हैं उनके कब्जे में है। इस तरह की बातें कई सोर्सेज से आई हैं। हम लोगों ने ऑपरेशंस भी कुछ लॉन्च किए हैं इनके जहाँ बेस हैं और बाकी सब जगहें हैं कि अगर वहाँ पर इनके पास वो हमारा जवान हो तो उसको हम छुड़वा के ला सकें। और भी कई स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी अगर आप कहें कि उनके कब्जे में ही है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। परिवार वालों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उनके जो जवान हैं या उनके परिवार की तरफ से बोला जा रहा है कि उनको वापस लाया जाना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन बड़ा लॉन्च किया गया है, कब तक उम्मीद की जानी चाहिए इस बात को लेकर के? नहीं, उम्मीद का तो आपको कैसे इसको बात को बोलूँगा कि इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन हर तरह के प्रयास उसमें चल रहे हैं। हर तरह के प्रयास ऑपरेशन लॉन्च से लेकर के वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के लोगों को लेकर के, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको लेकर के, क्योंकि वो एसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही लोग उनको एंगेज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अंदर में जो उनके काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो वन विभाग के लोग हों, चाहे वो महिला और बच्चों के उत्थान के लिए जो डिपार्टमेंट काम करते हैं वो हों, या कुछ सोशल वर्कर हों, या कुछ एनजीओज़ हों, या इवन प्रेस के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जा सके कि उनके पास है भी कि नहीं, इस बात की पुष्टि हो। और पुष्टि के माध्यम से ये किया जा सके कि अगर है उनके पास तो किस तरीके से उसको छुड़वाया जा सके। उसमें एक आर्म्ड ऑपरेशन हम लोग करें या कि और किसी तरीके से उसको करें। अभी उसमें कोई मूल रूप से कोई बहुत रूपरेखा एकदम 100% तय नहीं है। सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सर, बीजापुर तर्रेम की पहाड़ियों में जिस तरीके का उस दिन ऑपरेशन आप लोगों की तरफ से किया गया, लेकिन उसमें नुकसान जो फोर्सेज हैं उनको हुआ है। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके बावजूद भी चूक इस तरीके की हुई। नहीं, ये इसको चूक नहीं कहेंगे। ये जॉब हमारे काम का एक पार्ट है कि जब हम उनके मांद में जाएंगे, उनके गढ़ में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर एम्बुश भी होगा, वहाँ पर और भी तरह की उनकी तैयारियाँ होंगी, उनसे हमको निपटना होगा और उसमें निपट के आना होगा। तो उस निपटने के दौरान ये एम्बुश था, उनका बहुत बड़ा एम्बुश था, जिस एम्बुश को हमारे लड़कों ने, हमारे जो ऑफिसर 210 कोबरा के हैं मिस्टर संदीप 2IC, उनके साथ जो डीसी हैं मिस्टर मनीष, और बाकी जितने जवान हमारे इस काम में लगे हुए थे, चाहे वो कोबरा के हों, एसटीएफ के हों, डीआरजी के हों, बस्तरिया बटालियन के हों, सभी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहुत अच्छे से काम किया है उन्होंने। और आप उस जगह को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना उन्होंने लड़ाई की है और किस तरह से अपने 2 जवानों की पार्थिव शरीर, उनके हथियार, नक्सल की डेड बॉडी, उसका हथियार, उसके अलावा बाकी और अपने जो कुछ और हथियार जो अपने जवानों को शहीद होते हुए उन्होंने देखा कि शायद अब डेड बॉडी नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन उनके हथियार वापस लेके आए। जितने इंजर्ड हुए उनको सबको लेके आए। 31 इंजर्ड हैं टोटल, उसमें से कई सीरियस भी हैं, सब चल नहीं पा रहे थे। तो इतने लोगों को लड़ते रहना, लेके आना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्य है जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से निष्पादित किया है। एक सवाल ये भी सर उठता है कि जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उसमें सीनियर लेवल के अधिकारी नहीं थे, 2IC लेवल के अधिकारी इसको कमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से कई लोग, कई जानकार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा अगर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसमें सीनियर लेवल के अधिकारी नहीं हैं तो दिक्कत होनी थी, और इस बात के एग्जाम्पल और ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। जो जानकार इन बातों को कह रहे हैं, उन जानकारों की प्रश्न या उनके जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन हमारे पास जितनी इनपुट थी, जितना इंटेलिजेंस था और जिस तरह के नक्सल्स की प्रेजेंस की बात थी, उसके हिसाब से हमने जो ऑपरेशन प्लान किया था उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जितना सीनियर को जाना चाहिए तो उतने सीनियर गए थे। अगर हमें कोई और बात इंटेलिजेंस पता चलती, कुछ और होता, तो उस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। हमारी प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी। जितने सीनियर लेवल की हमको ज़रूरत थी उतना सीनियर लेवल हम लोग लेके गए थे।
ऐसी भी जानकारी है कि वहाँ पर जो खूंखार नक्सली है PLGA-1 का जो कमांडर है हिडमा वहाँ पर मौजूद था। आने वाले दिनों में उसके खिलाफ किस तरीके का ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमेशा वो बच करके निकल जाता है। ऑपरेशनल डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। दूसरे, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ किस तरह का ऑपरेशन होगा। जिस तरह की इंटेलिजेंस होगी, जिस तरह का थ्रेट होगा, उसी तरह का ऑपरेशन होगा। अब ये पहले से बोलना कि किस तरह का हमको इंटेलिजेंस होगी और किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। हिडमा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो इतना खतरनाक है और हमेशा वो कोशिश करता है सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने का। सुकमा, बीजापुर इस इलाके में हमेशा एक्टिव रहता है। हाँ, वो उसका अपना एरिया है और ये लास्ट लड़ाई है वहाँ की उनकी। वो 40 बाई 40 के घेरे में करीब घिरे हुए हैं चारों तरफ से। फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और कई सारे नए कैंप भी खोले गए हैं अंदर में जाने के। जहाँ पर ये लड़ाई हुई है वहाँ पे आज से साल 2 साल 4 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था जाने की। बीजापुर से करीब 60-70 किलोमीटर अंदर ये जगह पड़ेगी। बासागुड़ा के बाद तरेम के बाद भी 8-10 किलोमीटर अंदर जाके ये लड़ाई हुई है। इस लड़ाई में जा कर के वहाँ पहुँचना फोर्सेस का बड़ा असंभव टाइप का हुआ करता था। तो उनकी भी लास्ट लड़ाई है, क्योंकि यहाँ से लड़ने के बाद वहाँ रह नहीं पाएंगे। सर, नक्सलियों की लास्ट लड़ाई है, क्या उम्मीद करें कि हिडमा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मारा जाएगा? नहीं, ये कहना तो फोर्सेस के लिए, हमारे ऑपरेशन चलते रहेंगे और हर चीज़ की संभावना उसमें होती है। अब ये कहना कि वो हिडमा मारा जाएगा कुछ दिनों में, ये तो बड़ा ही ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब इमीडिएटली नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये कि हाँ, उनके हम एरिया जो 40 बाई 40 का है उसको हम 30 बाई 30 जल्दी करेंगे, उसी को हम 20 बाई 20 जल्दी करेंगे और उसके बाद वो वहाँ रह नहीं पाएंगे। इसके दौरान कुछ भी हो सकता है। गृह मंत्री ने जैसा कहा कि अब नक्सलियों की लड़ाई को अंजाम तक ले जाया जाएगा, उन्होंने ये सवाल भी उठाया और ये कहा कि नक्सलियों को पूरी तरीके से उनके एरिया से समाप्त किया जाएगा। आप क्या देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन प्रहार इससे पहले से चल रहा है, आगे इसमें किस तरीके की गति आएगी? जब ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत हुई थी 2017 में, तब से मैं उस इलाके को देख रहा हूँ। उस इलाके को मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले वो इलाका करीब 100 बाई 100 का हुआ करता था, आज वो 40 बाई 40 का रह गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतने सालों में वो अपनी अचीवमेंट किया है, इसलिए इतना छोटा हो गया है अब। और क्योंकि इस इलाके में जिस जगह पे ये हुआ है वहाँ से इनके साउथ से नॉर्थ जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उधर जाने का ये रास्ता है। इस रास्ते पे हम लोग जैसे ही कैंप वगैरह लगा देंगे और जो बढ़ रही हैं फोर्सेज, मिल भी गई हैं फोर्सेज, हम लोगों को बहुत फोर्सेज दी अलग से, हम लोगों ने वहाँ डिप्लॉय भी की हैं। तो उसके बाद वो उस इलाके में अब जा नहीं पाएंगे। तो आने जाने का उनका रास्ता बंद होता हुआ देख करके इस इलाके में इतनी ज़्यादा फेरोशियस वो प्रेजेंस कर रहे हैं और हमारे कैंपों को नहीं लगाने देने के उपक्रम हैं इनके। लेकिन इस उपक्रम में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसको आप भी जानते हैं। इस लड़ाई में तकनीकी तौर पर आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? NTRO से मदद पहले से ले रहे हैं, अब किस तरीके से ड्रोन और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, क्या आप लोगों के पास पर्याप्त तौर पर उपलब्ध हैं या फिर आगे और ज़्यादा खरीदने की जरूरत? ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको न्यूज़ मीडिया में नहीं दे सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसका डिटेल्स मैं मीडिया में नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उत्तरोत्तर हम उसमें वृद्धि करते रहते हैं और उत्तरोत्तर हम लोग उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं उनका यूज़ करते रहते हैं। किन का हम यूज़ करते हैं और किस काम के लिए करते हैं वो डिटेल देना यहाँ आवश्यक नहीं है। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।